हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने लेट्स क्रैक नाम की सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत ये हमारी सीसेट की लेट्स क्रैक सीरीज है। इसमें आज हमारा डे 16 है और इस डे 16 में आज हम अपने टॉपिक पजल्स के पार्ट 2 को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा सीसेट लेट्स क्रैक सीरीज का डे 16 है, जिसके अंतर्गत आज हम टॉपिक पजल्स के पार्ट 2 को कंप्लीट करेंगे। ऑलरेडी हमारा इसके संदर्भ में पार्ट 1 आ चुका है। उम्मीद है कि आपने पार्ट 1 को काफ़ी अच्छे से देखा होगा। हमने काफ़ी सरलता से वहाँ पे कंप्लीट कराया है। अगर आपने ना देखा हो तो पहले उसे देख लें, तभी आपको पार्ट 2 समझ में आएगा। साथ ही आपको पता होना चाहिए कि हमने सीसेट के सीरीज में आपको रीजनिंग के संदर्भ में कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करा दिया है। फिर वो चाहे ब्लड एंड रिलेशन की बात हो, चाहे कोडिंग और डिकोडिंग की बात हो, चाहे नंबर सीरीज की बात हो, या फिर आपकी डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के टॉपिक की बात हो। ये सारे टॉपिक हमने आपके कंप्लीट करा दिए हैं ऑलरेडी, तो आप उन्हें जाकर भी देख सकते हैं। पजल्स की सीरीज में हमारा पार्ट 2 है। इसके बाद एक और पार्ट 3 और पार्ट 4 आएगा, अर्थात ये हमारा उसका दूसरा पार्ट है। हम अपने टॉपिक को आज शुरू करें इससे पहले जो बच्चे पहली बार हमारे इस चैनल से जुड़े हैं, उनको पता होना चाहिए कि हमने आपकी प्रीलिम्स की तैयारी को हर हाल में कंप्लीट कराने के लिए लेट्स क्रैक प्रीलिम नाम की सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत लगभग 10 सीरीज हम स्टार्ट कर चुके हैं। जिसमें हमारी पहली सीरीज है प्रीलिम लेट्स क्रैक सीरीज। इसमें हम आपको 2000 से भी अधिक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर कराते हैं, जो कि जीएस के सभी खंडों को कंप्लीट करते हैं। और इसमें हमने आपको अभी तक आर्ट एंड कल्चर पूरा कंप्लीट करा दिया है। साथ ही ज्योग्राफी के पोर्शन को लगभग पूरा कंप्लीट करा दिया है। केवल वर्ल्ड ज्योग्राफी के थोड़े से मैपिंग के पोर्शन को बताना है, लेकिन करंट के अफेयर्स से वो भी आपका कंप्लीट हो गया है। इसके अलावा हमने इसमें आपको हिस्ट्री के काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी कवर कराए हैं। साथ ही हमने साइंस टेक भी इसमें काफ़ी बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करा दी है। और अभी भी तो 1700 टॉपिक बचे हैं, उनमें हम और भी टॉपिक आपको कवर कराएंगे। करंट अफेयर्स में हमने आपको मई से लेकर दिसंबर माह तक के करंट अफेयर्स को करा दिया है। उम्मीद है कि आपने वो क्लासेस देखी होंगी। बैक ईयर के संदर्भ में हमने आपको बताया है कि कैसे ट्रिक्स और टैक्टिक्स के माध्यम से विगत वर्षों में आए हुए प्रश्नों को आपको सॉल्व करना है, और उसी को बेस बनाकर इस वर्ष आने वाले प्रश्न पत्र को भी सॉल्व करना है। सीसेट में हम आपको न केवल रीजनिंग बताते हैं, बल्कि कॉम्प्रीहेंशन को सरलतम से सरल तरीके से कैसे सॉल्व करना चाहिए उसकी ट्रिक्स और टैक्टिक्स बताते हैं। और बहुत जल्द आपके लिए मैथ की क्लासेस की भी शुरुआत करने वाले हैं। टारगेट 60+ सीरीज में हम इन 2000 टॉपिक को टेस्ट के फॉर्म में 1 मई से पढ़ाने की शुरुआत करेंगे। फिर भी हमने आपके लिए एमसीक्यू की नित्य प्रैक्टिस बनी रहे, इसके लिए ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के रूप में आपको लगभग 100 के आसपास क्वेश्चन प्रोवाइड कराते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। उम्मीद है कि आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स से टेलीग्राम चैनल से जुड़कर उन एमसीक्यूज़ को नित्य सॉल्व करेंगे। साथ ही हम अपने टेलीग्राम चैनल पर काफ़ी सारे ऐसे मटेरियल को शेयर करते हैं जो कि आपकी तैयारी के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जैसे इम्पॉर्टेंट बॉडी सीरीज में मैपिंग के लिए मैपिंग की इम्पॉर्टेंट लोकेशन शेयर करते हैं। साथ ही आपको इम्पॉर्टेंट से इम्पॉर्टेंट आर्टिकल और प्रीलिम्स की घटनाओं से संबंधित कई सारे फिगर्स भी आपको शेयर करते हैं। तो उम्मीद है कि आप ये सारी चीज़ें समझ गए होंगे। फिर भी अगर आप ना समझे हों तो लेट्स क्रैक सीरीज की प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पे लेट्स क्रैक सीरीज के प्रोमो को देख सकते हैं। वहाँ हमने काफ़ी अच्छे से डिस्क्राइब किया है, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को पढ़कर अच्छे से इस टॉपिक को समझ सकते हैं। तो अब हम अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है। और पहला क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि इसको 2013 में यूपीएससी ने पूछा है। तो हो सकता है कि आपसे इसी से संबद्ध ऐसा ही प्रश्न फिर से पूछा जा सकता है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ए, बी, सी, डी और ई 5 विभिन्न नगरों पी, क्यू, आर, एस और टी अनिवार्यतः इसी क्रम में नहीं, इनमें से प्रत्येक एक भिन्न नगर से हैं, पुनः दिया गया है। मतलब क्या है? सीधी सी बात ये कहना चाह रहा है कि ए, बी, सी, डी और ई जो हैं ये 5 विभिन्न नगरों में हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि ए पी में हो, ए क्यू में हो, या बी आर में हो, या सी एस में हो। ये क्रम कोई निश्चित नहीं है। मतलब बिना क्रम के ये अलग अलग फील्ड्स में रह रहे हैं। ठीक, अब इसने कंडीशन दी है और उस कंडीशन को फुलफिल करते हुए हमें अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है।
तो हम सबसे पहले इनकी कंडीशन को देखेंगे कि आखिरकार ये कहना क्या चाह रहे हैं। ये कहना चाह रहे हैं कि बी और सी नगर क्यू से नहीं हैं, मतलब कि बी और सी जो लोग हैं ये क्यू के रहने वाले नहीं हैं। बी और ई नगर पी और आर से नहीं है, मतलब ये पी और आर के पास नहीं रहते। ए और सी नगर आर एस और टी से नहीं हैं। डी और ई नगर क्यू और टी से नहीं है। अब आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन नहीं सही है। तो ये क्वेश्चन आप तभी कर सकते हैं जब आप इस पजल्स को सॉल्व कर लें, और इस पजल्स को सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका वही है, हमने आपको जो बताया था कि इसमें आपको केवल 2 चीज़ें दी हुई हैं। अब आपको देखिए, अब समझ में आएगा, जो प्रीवियस पार्ट में हमने आपको बताया था ना कि कहाँ पे केवल 2 श्रेणी बनेंगी, कहाँ पे आपकी 3 श्रेणियाँ बनेंगी, कहाँ पे आपकी 4 श्रेणियाँ या इंडेक्स या बॉक्स बनेंगे, ठीक है, वो यहाँ समझ में आएगा। तो आप देखो यहाँ कंडीशन कितनी दी हुई है, 2 ही कंडीशन है। एक तो ये कुछ व्यक्ति हैं और ये उनके नगर हैं। तो हम क्या करें, एक इंडेक्स ऐसी बनाएं जिसमें एक तरफ व्यक्ति हो और एक तरफ क्या हो, ये नगर हो, तो हमारा ये क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को हमें कैसे करना है। हमने क्या किया, यहीं पे बनाया, ठीक है। तो यहाँ पे हम बनाने की कोशिश करते हैं। आप यहाँ पे कर लीजिए पर्सन, ठीक है, और यहाँ पर कर लीजिए नगर, क्लियर। अब हमने इसकी इंडेक्स बनाई, बिल्कुल सिंपल सी इंडेक्स बननी है। कितने आपको दिए हैं नगर, उसमें 5 दिए हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हाँ ये देखिए, ये हमने यहाँ पे क्या किया, 5 यहाँ पे बना लिया। यहाँ पे हमने इनपुट किया ए को, यहाँ बी को, यहाँ सी को, यहाँ डी को और यहाँ पे ई को। अब जो जो वो हमसे कह रहा है वो हमें करते जाना है। क्या कह रहा है, बी और सी नगर क्यू से नहीं है। बी और सी नगर क्यू से नहीं है। ये जो बी और सी है ना, यहाँ पे क्यू नहीं आएगा। इतना आपको कंफर्म हो गया, मतलब क्यू नीचे वाले 2 में से किसी में एक आ सकता है और ए में आ सकता है, ठीक है, इतना ध्यान रखना। दूसरा है बी और ई नगर पी और आर से नहीं है। बी और ये जो ई नगर है ये पी और आर से नहीं है, मतलब यहाँ पे पी भी नहीं आएगा, कहाँ पे, बी में पी भी नहीं आएगा और ई में भी पी नहीं आएगा, ठीक है, और ना ही यहाँ पे आर आएगा। इतना ध्यान देना अभी आप, ठीक। यानी कि एक बात बताओ कि बी में ना तो पी आएगा, ना तो क्यू आएगा, ना तो आर आएगा, ठीक है। यानी कि यस या टी में कुछ भी आ सकता है, ऐसे आपको समझना पड़ेगा, ठीक। फिर देखिए, ए और सी नगर आर एस टी से नहीं है। ए और सी नगर, ए और सी में क्या है, तीनों नहीं है, मतलब आर नहीं है, एस नहीं है और आपका टी नहीं है, ठीक। यानी कि पी क्यू आ सकते हैं, ठीक। और सी में भी यहाँ पे नहीं है, आर नहीं है, एस नहीं है और टी नहीं है। अब एक बात बताओ जल्दी से कि बी और सी में हमने क्या पढ़ा था, क्यू नहीं है, ठीक है। तो क्यू भी नहीं है, पी भी, आर भी नहीं है, एस भी नहीं है, टी नहीं है, तो सी में क्या आएगा, पी आएगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि कोई तो एक को आना चाहिए। अब जब यहाँ पी आ गया, ठीक, अब जब यहाँ पी आ गया तो यहाँ पे तो पी नहीं आएगा, ठीक है, बाकी कहीं पे। अब जब ये पी हो गया, अगला देखते हो, डी और ई नगर क्यू और टी से नहीं है। डी और ई नगर क्यू और टी से नहीं है, क्यू से भी नहीं है और टी से भी नहीं है। अब यहाँ पे बताओ, एस गैप है ना, तो एस यहाँ पे हम रख सकते हैं। डी और ई नगर क्यू और टी से नहीं है, ठीक। तो यहाँ पे नीचे वाले में आपका क्या आएगा, एस आ जाएगा, ठीक। क्यों, क्योंकि ऊपर वाले में तो अभी स्पेस बाकी था ना, ठीक। Q और T यहाँ पे हो गया। एक काम करते हैं, इसको हम थोड़ा और अच्छे से छोटा बनाते हैं और तब आपको हम ये कैलकुलेशन करके दिखाते हैं, नहीं तो ऐसे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो 1 मिनट रुकिए, हाँ इसको हम ऐसे बनाते हैं, ठीक है। ये हमने इंडेक्स बनाया छोटा सा, ठीक, ये देखें ऐसे हमने इंडेक्स बनाया। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया आपका 3 और ये हो गया आपका 4, 5, ठीक। अब आपसे क्या कह रहा है, अब आप यहाँ पे ऐसे रखने की कोशिश करो। ए है, ये बी है, सी है, डी है और ये ई है, ठीक। अब आप यहाँ पे कोशिश करो, बी और सी नगर क्यू से नहीं है, मतलब यहाँ पे क्यू नहीं आएगा, ठीक है, सी पे भी क्यू नहीं आएगा, ऐसे रखो, ठीक है। बी और ई नगर पी और आर से नहीं है, पी से भी नहीं है यहाँ पे
और आर से भी नहीं है, ठीक, ये इतना कर दो। अब यहाँ पे एक और ध्यान दो, ई में भी नहीं है, क्या नहीं है, ई में पी नहीं है, ठीक है, आर नहीं है, क्लियर, इतना आपने कर दिया। चलिए फिर आपका आता है कि ए और सी नगर आर एस टी से नहीं है, ए और सी नगर आर से नहीं है, एस से नहीं है, ठीक है, टी से नहीं है, सी नहीं है। अब यही चीज़ आर ए में लगाओ, आर से नहीं है, एस से नहीं है और टी से नहीं है, ठीक है। चलिए चौथा कंडीशन, डी और ई नगर क्यू और टी से नहीं है, डी और ई नगर क्यू और टी से, क्यू और टी से ये नहीं है, ठीक है। ई नगर भी क्या है, क्यू और टी से नहीं है। अब आप बताओ, ई ना तो पी से है, ना तो आर से, ना तो क्यू से, ना तो टी से है, क्या बचा इसमें, एस बचा, तो एस से हो गया, ठीक, ये कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई। चलिए अब एस हो गया। अब यहाँ पे देखो आप कि क्यू है, आर है, एस है, टी है, अब यहाँ पे क्या बच रहा है, पी बच रहा है, ठीक है, यहाँ पे पी आप मेंशन कर दो, ये वाली कंडीशन भी हो गई आपकी। फिर आपका यहाँ पे क्या है, क्यू है, पी है, आर है, तो आप बताओ पी तो यहाँ पे आ चुका है, ठीक, तो पी तो यहाँ पे होगा ही नहीं, यहाँ पे क्या बचा, एस और टी की कंडीशन केवल बच रही है, ये ध्यान देना, यहाँ एस और टी की कंडीशन बच रही है और यहाँ पे टी और एस आएगा नहीं समझना, यहाँ एस और टी बच रहा है लेकिन यस और टी यहाँ आएगा नहीं, ठीक, तो यस और टी कहाँ आएगा, या तो बी में आएगा या तो डी में आएगा। अब बी और डी में यस और टी आएगा लेकिन टी क्या है, डी में नहीं आएगा, ठीक, तो यहाँ पे टी आएगा नहीं और यस ऑलरेडी आ चुका है, क्लियर। हमें क्या करना है, केवल टी को देखना है। तो आप बताइए टी डी में आएगा नहीं, ए में आएगा नहीं, तो कहाँ आएगा, बी में आएगा, ठीक। अब टी जब यहाँ आ गया तो बचा क्या, क्यू बचा, ठीक, क्यू डी में आएगा नहीं, ठीक है, तो क्यू कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। यहाँ पे आर की कोई कंडीशन है नहीं, ए में आर आएगा नहीं, तो आर कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। इतना बस आपको समझना है, समझ गए, ये काफ़ी आसान है। आप इसको वीडियो को पॉज करिए और फिर से आप देखिए। अब आपने देख लिया कि सब फुलफिल हो गए, ए का क्यू से, बी का टी से। अब आप क्वेश्चन देखो कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, सी नगर पी से है, तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि सी नगर पी से है। चलिए दूसरा है डी नगर आर से है, डी नगर आर से है, ये बात भी बिल्कुल सही है। ए नगर क्यू से है, ए नगर क्यू से है, ये बात भी बिल्कुल सही है। बी नगर एस से है, ये गलत हो गया क्योंकि बी नगर टी से है और आपका यही क्वेश्चन पूछा है, तो आप इसमें ऑप्शन कर देंगी क्या, डी ऑप्शन हमारा सही है, क्लियर। इससे ज़्यादा आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल भी मगजमारी नहीं करनी है, ठीक है। हालांकि हम वैसे भी निकाल लेते बट हमारे पास पेज यहाँ पे स्पेस में नहीं था तो वो गड़बड़ हो जाता है, ठीक है, तो आप निकाल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये वाला भी। अब अंतर क्या है कि इसमें हमने 5 पढ़े थे और इसमें हमने 7 पढ़ने हैं, तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। ए बी सी डी ई और एफ और जी 7 व्यक्ति हैं जो इसी क्रम में पंक्ति में खड़े हैं, मतलब कि इनके क्रम में कोई चेंजेस नहीं है। आप अगर ए ऊपर लिखेंगे तो बी नीचे लिखेंगे, सी नीचे लिखेंगे, ठीक है। प्रत्येक भिन्न रंग की टोपी पहने हैं, ठीक है, जैसे बैंगनी, जामुनी, नीली, हरी, पीली, नारंगी और लाल, ठीक। अब आप यहाँ पे एक बात बताओ मोटे तौर पर, यहाँ पे कितने आपको बॉक्स कह रहा, 2 चीज़ें कह रहा, एक तो पर्सन की बात कह रहा, दूसरी टोपियों के कलर की बात कह रहा। तो हमारी यहाँ पे जो बॉक्स बनेगा वो ऐसा ही तो बनेगा केवल, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात आपको बस याद रखनी है। चलिए डी अपने सामने हरी और नीली तो देख पाता है, ठीक है, पर बैंगनी को नहीं देख पाता। ई बैंगनी और पीली को देख पाता है पर लाल को नहीं देख पाता। जी नारंगी रंगों की टोपी को छोड़कर सभी रंगों की टोपियाँ देख सकता है। यदि ई जामुनी रंग की टोपी पहने हैं तो एफ द्वारा पहनी टोपी का रंग क्या है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, हम इसको सॉल्व करेंगे लेकिन इससे पहले हम यहाँ पे अपने बॉक्स बना लेते हैं, क्लियर। तो कुछ नहीं करना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इस पर भी बिल्कुल सिंपल सा वही बॉक्स बनाना है। तो हमने ऐसे यहाँ पे बॉक्स बनाया, कितना आपसे कह रहा है, 7 हैं। ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, ठीक है, और ये एफ है और आपका क्या है, एक जी है, क्लियर। ये हमारे 7 बॉक्स हैं। अब यहाँ पे ध्यान देना, बिल्कुल वैसे ही देखो, ऐसे क्वेश्चन जब आए ना
तो कुछ भी नहीं करना होता, जैसा क्वेश्चन देता जाए वैसा पढ़ते जाओ, वैसा ही फुलफिल करते जाओ। इसमें वैसे सारी सूचनाएं दी होती हैं, ठीक है। उन सूचनाओं के आधार, अगर सूचना कोई भी एक मिस होगी ना तो आंसर अपने आप उसमें लिखा होगा कि इनमें से कोई नहीं है, सूचना का अभाव है, डाटा का अभाव है। हम ऐसे भी क्वेश्चन आपको करके दिखाएंगे, ठीक। अब आप क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, 7 व्यक्ति हैं, इसी क्रम में पंक्ति में खड़े हैं, सब अलग अलग रंग पहने हैं, ठीक। क्वेश्चन आपका शुरू होता है, डी अपने सामने, उम्मीद है आप देख रहे होंगे, डी अपने सामने हरी और नीली तो देख पाता है, मतलब डी जैसे ये है तो हरी और नीली, मतलब सी और ई जो होगा, ठीक है, सी और ई जो होगा, सामने का मतलब क्या होता है, ऊपर की ओर, ये हो गया नीचे पीछे, ठीक है। तो ऊपर जो होगा यहाँ पे तो हरी और नीली होंगी, ध्यान देना, वो हरी और नीली क्योंकि देख पाता है। इतना बस आपको समझना है कि कहाँ देख पाता होगा, सामने देख पाता है तो ऊपर की ओर देख पाता है, ठीक। और बैंगनी को नहीं देख पाता, ठीक है, मतलब हरी और नीली देख पाता है लेकिन बैंगनी को नहीं देख पाता, मतलब बैंगनी यहाँ पे नहीं हो सकती, ठीक। तो बैंगनी कहाँ होगी, बैंगनी इस जगह पे होगी, इतना आपको इनकोड करना है। रुकिए 1 मिनट, इसको थोड़ा सा सही करते हैं, बैंगनी को यहाँ पे हमने क्या किया, बैंगनी, ठीक। तो ये हमने बैंगनी मान लो बना लिया, ठीक। इसको नहीं देख पाता। फिर आपसे क्या कह रहा है कि ई बैंगनी और पीली को देख पाता है पर लाल को नहीं देख पाता। ई जो है वो क्या कर पाता है, बैंगनी और पीली को देख पाता है, ध्यान देना, ई जो है वो बैंगनी और पीली को देख पाता है लेकिन लाल को नहीं लाल को नहीं देख पाता। यानी कि ई है तो बैंगनी फिर पक्का यहाँ पे डी के आसपास होगी, ध्यान देना, बैंगनी कहाँ होगी, डी के। देखो एक बात यहाँ इतना आपको तो पता होना चाहिए कि डी कह रहा है कि वो हरी और नीली को देख पाता है, बैंगनी को नहीं देख पाता, लेकिन ई क्या है, बैंगनी को देख पाता है। तो ई किसके नीचे है, डी के नीचे है, तो डी कौन सी पहने होगा, बैंगनी पहने होगा, ठीक है, क्योंकि डी अपनी नहीं देख पा रहा, बाकी सबकी देख पा रहा, और ई क्या कर पा रहा, बैंगनी को देख पा रहा है, और साथ ही पीली को भी देख पा रहा है, ठीक है, पीली को भी देख पा रहा, मतलब यहाँ पे इन 3 में एक और कलर है कोई, वो कौन सा है, पीला। चलिए इतनी बातें आपको क्लियर हुई, यानी कि ए से लेके डी तक में पीला कलर भी है। फिर आपको देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि जी नारंगी रंगों की टोपी को छोड़कर सभी रंगों की टोपियां देख सकता है। जी नारंगी रंग की टोपी को छोड़कर, नारंगी रंग की अगर टोपी को छोड़कर वो सब देख पा रहा है तो मतलब क्या है कि नारंगी वो खुद पहने होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको नारंगी भर दो, सिंपल सी बात, वो आपको कह रहा है कि नारंगी को छोड़कर वो बाकी सभी देख ले रहा, तो ऊपर के सभी अगर देख पा रहा तो तभी संभव है जब वो खुद नारंगी पहने होगा, ठीक है। तो ये बातें आपको क्लियर हुई। फिर देखिए यदि ई जामुनी रंग की टोपी पहने हैं, ई को आप यहाँ पे फुलफिल कर दो, जामुनी रंग की टोपी पहने हैं, ठीक। तो एफ के द्वारा पहनी टोपी का रंग क्या है, एफ का आपसे पूछ रहा है, तो इसको हमें कैसे करना है, देखो बिल्कुल सिंपल सा ही हो जाएगा। अब इसको एक बार आप फिर से क्वेश्चन पढ़िए, ठीक है, और जब फिर से क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपका आंसर अपने आप निकल आएगा। कैसे निकल के आएगा, देखो कह रहा है आपसे डी अपने सामने हरी और नीली तो देख पाता है, यानी कि डी के ऊपर जो कलर हैं वो कौन कौन से हैं, एक है हरा और एक है नीला, लेकिन हमें नहीं पता कि इन तीनों में से किस में हरा और नीला है, इतना आपको पता है, यानी हरा नीला ऊपर 2 कलर चले गए। फिर दूसरा देखो ई बैंगनी और पीली को देख पाता है, यानी कि ई के ऊपर बैंगनी और पीला भी है, अर्थात हरा है, नीला है, बैंगनी है, पीला है, ये 4 कलर ई के ऊपर तक हो गए, ध्यान देना 4 कलर ई के ऊपर तक हो गए। जामुनी जो है वो 5वां कलर स्वयं ई के पास है, और नारंगी जो है वो 6ठा कलर जी के पास है। तो अब बताइए एक कलर कौन सा ऐसा शेष बच रहा है, लाल बच रहा है, तो लाल किसका होगा, लाल होगा एफ का। क्लियर, ऐसे आपको इसको सही करना है, ठीक। तो इस तरीके से आपका ये वाला क्वेश्चन सही हो जाएगा, बाकी आपको इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं। आप इस वीडियो को एक बार पॉज करें, फिर से इसको एक बार देखें, तब आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी ना समझ में आए तो टेंशन नहीं लेना है, एक बार पूरा वीडियो देख लें,
पूरी क्लासेस कर लें, चारों पार्ट देख लें और फिर 1 से 2 दिन बाद रुक कर फिर इन पार्ट्स को देखें। क्लियर? तो आपको एक कॉन्सेप्ट फिर से क्लियर आ जाएगा। क्योंकि होता है क्या कि जब हम मैथ पहली बार पढ़ते हैं, रीजनिंग पहली बार पढ़ते हैं, तो कॉन्सेप्ट फर्स्ट टाइम में हमारे सॉल्व नहीं होते। ठीक है, तो चिंता नहीं करनी, आ जाएगा। अगर फिर भी ना आए तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, तो हम आपके लिए फिर से पर्सनली ये वीडियो एक बना देंगे। ठीक है, और वैसे भी हम 1 मई से क्विक रिवीजन या सीसेट का कराएंगे ही, तो वहाँ पर हम तो फिर से एक बार पढ़ाएंगे ना, तो हो सकता है तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए, अगला है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित सूचना पर विचार करते हुए आगे दिए गए 3 प्रश्नों के उत्तर दो। यानी कि दिखने में भी ये काफ़ी बड़ा है और आपसे 3 क्वेश्चन पूछे हैं। तो क्या है देखते हैं। 6 बॉक्स हैं, A, B, C, D, E और F को विभिन्न रंगों बैंगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला और नारंगी से रंगा गया है और उन्हें बाएं से दाएं की क्रम में रखा गया है। आवश्यक नहीं है कि इसी क्रम में रखे गए अथवा रंगे गए हैं। प्रत्येक बक्सा में 6 खेलों मतलब क्रिकेट, हॉकी, टेनिस, गोल्फ, फुटबॉल और वॉलीबॉल की गेंदों में से कोई एक गेंद रखी गई है। अब यहाँ पे 2-3 चीज़ें ध्यान देना। क्या कि एक तो 6 बॉक्स आपको दे रहा है नंबर, ठीक, दूसरा उस पर कलर दे रहा है, तीसरा उसमें टूल्स दे रहा है कि बॉल रखी कहीं कुछ, तो मतलब क्या कि इसमें 3 इंडेक्स बनेंगे। ठीक है, ये आपको यहाँ समझना पड़ेगा बात। ठीक है, प्रत्येक बक्सा में 6 गेंदें, कोई एक गेंद रखी गई है। आवश्यक नहीं है कि वो सभी गेंदें क्रम में ही हों। गोल्फ की गेंद बैंगनी बक्से में है और वह डी बक्से में नहीं है, मतलब जो बैंगनी बक्सा है वो डी बक्सा नहीं है। बक्सा ए का है, लेकिन जिसमें टेनिस गेंद है, रंग नारंगी है और वह दाईं ओर के अंत में रखा गया है। हॉकी की गेंद ना ही बक्सा डी में है ना ही बक्सा ई में। बक्सा सी का जिसमें क्रिकेट की गेंद है, रंग हरा है। हॉकी की गेंद वाला बक्सा ना तो नीले रंग से रंगा है ना ही पीले रंग से। बक्सा सी दाईं ओर से 5वें स्थान पर है और बक्सा बी के बगल में है। बक्सा बी में वॉलीबॉल है। हॉकी की गेंद वाला बक्सा गोल की गेंद वाला और वॉलीबॉल वाले बक्सों के बीच में है। आप लोगों का दिमाग भी बक्सा बन गया होगा इस पूरे क्वेश्चन को पढ़ के, लेकिन बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। ये जितना बड़ा प्रश्न है ना, उतना ही सरल प्रश्न है। बस आपको क्या करना है, कुछ नहीं, सिर्फ इंडेक्स उठाना है और इंडेक्स को बना देना है। और इंडेक्स अगर आपने बना दिया तो आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं कि इंडेक्स ये बनेगा कैसे। सिंपल सी बात है, इंडेक्स आपका काफ़ी आसानी से बनेगा। तो हम क्या कहते हैं, पहले आपका इंडेक्स इसमें बना देते हैं। तो आप ऐसे देखिए, हाँ, ये आप ऐसे देखिए यहाँ पे कि आपको दिया 3 पार्ट हैं। ठीक है, कितनी टोटल गेंदें आपको दे रहा है, यहाँ पे आपको टोटल ये गेंदें दे रहा है 6 बॉक्स हैं। ठीक, तो 6 बॉक्स हम बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक, 6 बॉक्स हैं। अब इन 6 बॉक्सों का आप नाम रख दो। ठीक है, नाम क्या रखोगे पता नहीं, ABCD हैं, लेकिन क्रम में हम नहीं रखेंगे क्योंकि उसने हमको दे दिया है कि ये क्रम में नहीं है। ठीक, दूसरा है फिर इसमें क्या रंग हैं, 2 3 4 5 6। 1 मिनट रुको, इसको थोड़ा बराबर बराबर बनाएं तभी ये सही बनेंगे। ठीक है, जैसे हमने एक ये बक्सा बनाया, यहाँ पे ये रंग बनाया और यहाँ पे उस पर टूल बनाया, फिर दूसरा बक्सा बनाया, यहाँ पे रंग बनाया, यहाँ पे हमने टूल्स बनाया, ये तीसरा बक्सा बनाया, यहाँ पे रंग बनाया, यहाँ पे टूल्स बनाया, चौथा बक्सा बनाया, रंग बनाया और टूल्स बनाया, पांचवा बक्सा बनाया, रंग बनाया और टूल्स बनाया, छठा बक्सा बनाया, रंग बनाया और टूल्स बनाया। क्लियर, ये 6 बक्से हैं। अब आपको इसमें क्या करना है, बिल्कुल एक एक चीज़ को पॉइंट बाय पॉइंट देखना है, आपका आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्या है। आप यहाँ से पढ़िए कि प्रत्येक बक्से में 6 गेंदें हैं। ठीक, अब आप यहाँ पे देखो, गोल्फ की गेंद बैंगनी बक्से में है और वह डी बक्से में नहीं है। सिंपल सी बात है, उसने क्या कहा है, कंडीशन आप यहाँ पे लिखते जाओ कि जो गोल्फ की गेंद है वो क्या है, बैंगनी में है, लेकिन वो क्या है, डी बॉक्स में नहीं है। क्लियर, यानी कि वो ABCE में तो है लेकिन वो डी में नहीं है। ठीक, चलो हम छोड़ देते हैं, अभी हम नहीं रखेंगे कुछ भी। टेनिस की जो बॉल है, फिर इसमें दिया है बक्सा ए का है जिसमें टेनिस की गेंद है। ठीक है, बक्सा ए है जिसमें टेनिस की गेंद है, रंग नारंगी है
और वो दाईं ओर के अंत में है। ये बायां है, ये दाहिना है। दाहिने ओर के अंत में है क्या, ए। तो हमने यहाँ पे ए को फुलफिल कर दिया। जितना कहे उतना आप कर दो, ठीक। और आपको नाम क्या दिया है, नाम आपको इसमें दिया है ए को कि टेनिस की गेंद है, रंग नारंगी है। यहाँ पे आपको दिया है बॉल, इसको रंग कर दो, यहाँ पे नारंगी है। और यहाँ पे आपको दिया क्या है, टेनिस की बॉल, ठीक। तो हमने यहाँ पे टेनिस की बॉल रख दिया। चलिए, इतनी बातें आपको पता हो गई। अब हमें कुछ नहीं करना है। आगे आपको दिया है कि हॉकी की गेंद ना ही बक्सा डी में है ना ही बक्सा ई में। मतलब हो सकता है कि हॉकी की जो गेंद है वो ना तो डी में है और ना ही ई में है। अब आप बताओ, डी में और ई में ये 2 बॉक्स खाली हैं, ये 3 बॉक्स बच रहे हैं, ठीक है। तो इन 3 बॉक्स में किसी में हॉकी की होगी। चलिए फिर भी आगे देखते हैं। ना ही बक्सा ई में है, बक्सा सी का जिसमें क्रिकेट की गेंद है, रंग हरा है, ठीक है। बक्सा सी है जिसमें क्रिकेट की गेंद है और रंग हरा है और सी है। और फिर यहाँ पे आपको एक और चीज़ दी है कि हॉकी की गेंद वाला बक्सा ना तो नीले रंग से रंगा है ना ही पीले रंग से। बक्सा सी दाईं ओर से 5वें स्थान पर है। ये लाइन आपको देखना है, दाईं ओर से 5वें स्थान पर। 1 2 3 4 और ये 5, यहाँ पे है बक्सा हमारा सी। तो हमने यहाँ पे बक्सा सी रखा। अब सी की पहली की कंडीशन देखो क्या कह रहा है, बक्सा सी का है जिसमें क्रिकेट की गेंद है और रंग हरा है। तो यहाँ पे आप कर दो हरा, ठीक है। और यहाँ पे रख दो आप क्या, क्रिकेट की बॉल, ठीक है। क्रिकेट की बॉल रख दिया। अब आप एक बात बताओ, चलो आगे देखते हैं और फिर हम बताते हैं आपको। और बक्सा बी के बगल में है, मतलब सी के बगल में क्या है, बक्सा बी है, ठीक है। सी के जो बगल में बक्सा होगा वो कौन सा बक्सा है, बी। अब लेकिन ये नहीं पता बगल कौन सा बगल है, तो देखते हैं। बक्सा बी में वॉलीबॉल है, हॉकी की गेंद वाला बक्सा, गोल्फ की गेंद वाला बक्सा और वॉलीबॉल वाले बक्सों के बीच में है। उलझ गया होगा, पूरा का पूरा दिमाग आपका उलझ गया होगा। तो हम एक काम करते हैं कि इसको सॉर्ट करके आपको वैसे ही बताते हैं जैसे हमने वहाँ पे क्रॉस करके बताया था ना, बिल्कुल वैसे ही बताते हैं, तब आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। नहीं तो आप ऐसे डायग्राम में समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि डायग्राम काफ़ी हमने बड़ा बना दिया है, ठीक है। तो इसको हम छोटा बनाते हैं डायग्राम को, और हम कोशिश करते हैं कि इस इंडेक्स को ऐसे ना करके हम ऐसे बनाते हैं, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन और आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो देखते हैं, हमने ये ऐसे किया, ठीक है। हम ऐसे इसको बना देंगे। यहाँ पे हमने ये किया, ठीक है। और ये हमने बॉक्स बना दिए 3। अब आपसे यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहा है, 6 बॉक्स हैं, ठीक। तो हमने 6 बना दिए पहले, 2 3 4, ठीक। अब ये 6 बन गए। कितने अच्छे बने हैं। चलिए अब इससे हम सॉल्व करेंगे, तब हमारा और आसानी से हो जाएगा। आपको क्वेश्चन से ही पढ़ना है। क्वेश्चन में क्या है कि गोल्फ की गेंद बैगनी बक्से में है और वह डी बक्से में नहीं है, ठीक है। गोल्फ की गेंद जो है वो बैगनी बक्से में है लेकिन डी बक्से में नहीं है। आप यहाँ पे लिख दो गोल्फ की गेंद, ठीक है, बैंगनी में है किंतु डी में नहीं है, ठीक। इतना आपको पता होना चाहिए, बैंगनी में है लेकिन डी में नहीं है। दूसरा कि बक्सा ए का है जिसमें टेनिस की गेंद है, रंग नारंगी है। रंग इसमें क्या है, रुको, इसको हम थोड़ा वैसे करते हैं। तो यहाँ पे हम सबको उनको रख लेते हैं रंगों को, और फिर हम इसको क्रॉस करते जाते हैं रंग को, तो हमें पता चलेगा कि वास्तव में रंग हमारे कौन कौन से हैं। देखो कई सारे तरीके होते हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं जो सरल तरीका हो वहाँ हम पहुँच जाएँ, ठीक। तो हम एक बार इनकी सबकी लिस्ट बना लेते हैं। लिस्ट मतलब बैंगनी की हमने लिस्ट बना ली, बक्सों की लिस्ट बना ली। ए है बक्सा, बी है, सी है, डी है, ई है, ठीक है। और आपका एफ बॉक्स है। कलर आपका कौन कौन सा है, कलर है हमारा बैंगनी है, ठीक, आसमानी है, नीला है, ठीक, आपका हरा है, पीला है, ठीक, और फिर आपका क्या है, नारंगी है,
यानी कि 3 3 6, ठीक, 3 3 6 ये हो गया। फिर आपका क्या है, क्रिकेट की बॉल है, आपका हॉकी है, आपका टेनिस है, ठीक, और फिर आपका क्या है, गोल्फ है, और फिर आपका फुटबॉल है, फिर आपका क्या है, वॉलीबॉल है, ठीक। चलो अब हमारा ये निकल आएगा आंसर, इसको हम वैसे ही करेंगे। क्वेश्चन आपको दिया है कि गोल्फ की गेंद बैंगनी बक्से में है। चलो हमें कलर तो दे दिया गोल्फ की गेंद का कि गोल्फ हमारा जो होगा वो बैंगनी में होगा, ठीक है। चलो ये हमें पता चल गया। फिर आता है बक्सा ए का है जिसमें टेनिस की गेंद है, रंग नारंगी है और वह दाईं ओर के अंत में रखा गया है। दाईं ओर का अंत मतलब दाहिना नीचे होगा। हालांकि हमने फिगर वैसा बनाया बट फिगर आपको वैसा ही बनेगा, ठीक है, बाएं और दाएं के हिसाब से, लेकिन हम आपको समझाने के लिए बना दिए क्योंकि यहाँ पे हमारे पास स्पेस कम है। तो आप ये समझिएगा ऊपर का जो होगा वो लेफ्ट होगा, नीचे का जो होगा वो राइट होगा, ठीक। तो देखते हैं क्या होगा। ए जो है हमारा दाहिनी ओर के अंत में है तो हमने यहाँ पे ए को रख दिया, और आपसे कह रहा है कि इसका जो बॉक्स है वो क्या है, नारंगी है, ठीक, वो नारंगी है। चलिए ठीक है, नारंगी है। साथ ही आपसे कह रहा है कि इसमें टेनिस की गेंद है, ठीक, इसमें क्या है, टेनिस की गेंद। अब आप बताओ, टेनिस की गेंद हो गया, नारंगी हो गया, ए हो गया। हमने क्या किया, यहाँ से ए को कट किया, ठीक, हमने यहाँ से टेनिस की गेंद को कट किया, ठीक, और हमने क्या कट किया यहाँ से, बताइए, नारंगी। क्लियर, ये हमने 3 को कट किया। कट क्या करें, इन तीनों को हम मिटा ही दें, ठीक। तो ये हमने तीनों को मिटा दिया। चलो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। चलिए फिर आता है आपका हॉकी की गेंद ना ही बक्सा डी में है ना ही बक्सा ई में है। हॉकी ना तो डी में है ना तो ई में है। बक्सा सी का है जिसमें क्रिकेट की गेंद है। इसको ध्यान देना, बक्सा सी का है जिसमें क्रिकेट की गेंद है, रंग हरा है। हॉकी की गेंद वाला बक्सा ना तो नीले रंग से रंगा है ना ही पीले रंग से रंगा है। बक्सा सी दाईं ओर से 5वें स्थान पर है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, दाईं ओर से 5वें स्थान पर, 1 2 3 4 और ये 5। तो यहाँ पे है हमारा क्या, बक्सा सी। बक्सा सी जब यहाँ पर है और आपको क्या दिया है कि बक्सा सी यहाँ पर है और साथ में आपको इसमें दिया हुआ है कि क्रिकेट की गेंद है इसमें, तो इसमें हमने क्या किया, क्रिकेट की गेंद को डाल दिया, ठीक। क्रिकेट की गेंद को डालने के बाद इसने क्या कहा है आपसे कि हरे रंग से रंगा है, तो इसको हमने हरे रंग से रंग दिया, ठीक। अब आप यहाँ पे इसको इरेज कर दो। सी कहाँ पे है, ये सी है, हमने इसको इरेज किया। साथ ही आपको इसमें क्या कह रहा है कि क्रिकेट की गेंद है, तो ये हमने क्रिकेट की गेंद इसको मिटा दिया और आपका हरा रंग है तो हमने ये हरा मिटा दिया, ठीक। अब हमारे पास कितने रंग बचे, 4। बॉक्स हमारे पास कितने बचे, 4, ठीक है। तो रुकते हैं अभी। फिर आप देखिए बक्सा बी में वॉलीबॉल है। बक्सा बी में जो है वो वॉलीबॉल है। अब यहाँ पे एक बात और याद रखो, क्या याद रखोगे, हॉकी की गेंद वाला बक्सा गोल्फ की गेंद वाला और वॉलीबॉल वाले बक्सों के बीच में है। गोल्फ की गेंद वाला और वॉलीबॉल के बीच में है। अब यहाँ पे एक बात और देखो, एक कंडीशन आपको दी है कि बक्सा सी से 5वें स्थान पर है, बक्सा बी के बगल में है। बक्सा बी के बगल में है क्या, सी, ठीक है। तो बी या तो ऊपर होगा या तो नीचे होगा। अब बी को ऊपर और नीचे होगा ये कंफर्म करने के लिए हमें एक और कंडीशन उसने दी है। क्या कंडीशन दी है, यहाँ पे ये देखो बी ऊपर है या नीचे है, यहाँ पे वॉलीबॉल हम लिख लेते हैं, ठीक। या तो ऊपर वाले में आएगा नीचे वाले में आएगा। क्या कंडीशन है कि हॉकी की गेंद वाला बक्सा गोल्फ की गेंद वाला बक्सा और वॉलीबॉल वाले बक्सों के बीच में है। समझ रहे हैं, मतलब बीच में क्या होगा, वॉलीबॉल अगर ऊपर चली जाएगी, बी का मान लो ऊपर, तो हॉकी का फिर आपको बक्सा यहाँ पे आना चाहिए, ठीक। लेकिन यहाँ पे तो हॉकी का आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आप आगे देख लो, हॉकी की गेंद ना ही बक्सा डी में है ना ही बक्सा ई में। बक्सा सी के बारे में यहाँ पे जानकारी हमें दी है, ठीक। तो हम क्या करते हैं कि अपने जो बॉक्स बी हैं उसको यहाँ पे रखते हैं। क्लियर, यहाँ पे रख दिया और यहाँ पे हमने इसको क्या फिल किया, वॉलीबॉल। अब हमने यहाँ वॉलीबॉल तो फिल कर दिया। वॉलीबॉल आपका कहाँ पे है बताइए, वॉलीबॉल आपका ये है। इसको यहाँ से इरेज करो, वॉलीबॉल को हमने इरेज कर दिया। साथ ही हमने बी बक्से को फुलफिल कर दिया।
अब हमारे पास बचा है डी ई एफ, ठीक। लेकिन हमें और कुछ कंडीशन नहीं दी गई है, तो आप क्या एक काम करें कि या तो आप आंसर को देखें और या तो आप फिर से क्वेश्चन को एक बार पढ़ें। फिर से क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो ही आपका इसका आंसर मिल पाएगा। क्या मिला है, गोल्फ की गेंद बैंगनी बक्से में है और वह डी बक्से में नहीं है। मतलब जो गोल्फ की गेंद है वो बैंगनी बक्से में तो है लेकिन डी में नहीं है, ठीक। साथ ही बक्सा ए वाली कंडीशन हो गई है, वह दाईं ओर ये हो गया। हॉकी की गेंद ना ही बक्से डी में है और ना ही बक्सा ई में। मतलब एक बात याद रखो कि डी में क्या क्या नहीं है, डी में ना तो गोल्फ है और ना ही हॉकी है। तो क्या बचा आपका, ना ही गोल्फ है ना ही हॉकी है, तो डी में क्या बचा, फुटबॉल बचा। सिंपल सी बात है। अब आपको ये तो पता चल गया कि डी में हमारा क्या है, फुटबॉल है, ठीक। डी में हमारा फुटबॉल है, इतना आपको निकालना है। अब दूसरी बात देखो यहाँ पे लास्ट वाली लाइन, हॉकी की गेंद वाला बक्सा गोल्फ की गेंद वाला और वॉलीबॉल वाले बक्सों के बीच में है। गोल्फ की गेंद वाला और वॉलीबॉल बक्सों के बीच में है हॉकी का, तो हॉकी यहाँ पे ही आएगी कहीं पे इन दोनों में। हॉकी ऊपर तो आएगी नहीं, और जब हॉकी ऊपर नहीं आएगी तो ऊपर क्या आएगा, फुटबॉल आएगा आपका, ठीक। तो यहाँ पे आप डी करो और यहाँ पे आप क्या करो, फुटबॉल करो। इतना आपको क्लियर हुआ। अब बीच में हॉकी आएगी तो इसको हमें कैसे करना है हॉकी को, तो इसको देखते हैं। ये तो वॉलीबॉल था ना, इसको हमें कैसे करना है, डी बक्सों में नहीं है, ठीक है। गोल्फ की गेंद बैंगनी बक्से में है, वह डी बक्से में नहीं। अब आपको कलर भी एक दिया है, तो अभी ये 4 कलर हमारे पास शेष बच रहे हैं, बैंगनी है, आसमानी है, नीला है, पीला है। खैर इसको भी करते हैं। हॉकी की गेंद ना तो बक्सा डी में है ना ही बक्सा ई में, बक्सा सी का है जिसमें हरा रंग है। हॉकी की गेंद वाला बक्सा ना तो नीले रंग से रंगा है ना ही पीले रंग से। अब देखो हॉकी वाला ना तो नीला है ना तो पीला है, या तो बैंगनी होगा या तो आसमानी होगा। लेकिन आप देखो गोल्फ की गेंद जो है वो बैंगनी है, तो हॉकी कौन सी होगी, आसमानी होगी, ठीक है। यानी कि यहाँ पे कहीं पे आसमानी हमारा आएगा, ठीक। चलो इतना तो कंफर्म हो गया हमारा कि ऊपर आसमानी नहीं है। अब बताओ जब ऊपर आसमानी नहीं है, ठीक, तो ऊपर क्या क्या हो सकता है, ऊपर हमारा हो सकता है क्या, नीला, पीला और बैंगनी। लेकिन आपको एक और बात ध्यान देनी है कि गोल्फ की गेंद है बैंगनी बक्से में, तो बैंगनी होगा नहीं, तो नीला और पीला बचा। अब यहाँ पे एक और बात देखो, हॉकी की गेंद वाला बक्सा जो है वो ना तो नीला है ना तो पीला है, ठीक। तो यहाँ पे आपके डी वाले में कौन आ जाएगा, नीला कलर आ जाएगा। क्लियर, ऐसे आपको निकालना है इस पूरे क्वेश्चन को। मतलब काफ़ी ट्रिकी है, ठीक है, तो ही निकल पाएगा ये। हॉकी की गेंद वाला बक्सा गोल्फ की गेंद वाला और वॉलीबॉल वाले बक्सों के बीच में है। मान लो हॉकी का हमने यहाँ पे कर दिया इस जगह पे, तो नहीं आएगा। गोल्फ और वॉलीबॉल वाले बक्सों के बीच में, ये वॉलीबॉल है तो यहाँ पे क्या आएगा, हॉकी आएगा, ठीक। यहाँ पे हॉकी हमने कर दिया। अब आपका क्या बचा, सिंपल सा आपका यहाँ पे बच गया क्या, हॉकी ये हो गया ना, गोल्फ बचा है, तो आपने यहाँ पे इसको गोल्फ मेंशन कर दिया। अब आप इसको सॉल्व करें। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इतनी सारी चीज़ें अब आपने ये वाला फुलफिल कर लिया, अब ये वाला अपने आप हो जाएगा। फिर से आप क्वेश्चन को देखो, गोल्फ की गेंद बैंगनी बक्से में, अब आप यहाँ पे फुलफिल करो कि ये क्या होगा, बैंगनी होगा, ठीक। फिर क्या दिया है, वह बक्से डी में नहीं है, मतलब यहाँ पे डी नहीं आएगा। तो अब आपका क्या बचा, ए बी सी डी हो गया, ई और एफ बचा है, ठीक है। अभी हम देखते हैं ई एफ कहाँ पे रखना पड़ेगा। जिसमें टेनिस की गेंद है, ए वाला आपसे नहीं पूछा। हॉकी की गेंद ना तो बक्सा डी में है, मतलब यहाँ पे ना तो डी में है और ना ही ई में है, तो हॉकी किस में हो गई, एफ में हो गई, ठीक। ये पता हो गया। अब जब एफ हो गई तो ई तो अपने आप ये हो गया, फुलफिल हुआ ना, आप कितनी फटाक से हो रहा है। फिर आप देखिए क्या है इसमें कि हॉकी की, जिसमें क्रिकेट की बक्सा सी का, जिसमें क्रिकेट की गेंद है, आपसे नहीं है, कर चुके हैं आप। हॉकी की गेंद वाला बक्सा ना तो नीले रंग से है और ना ही पीले रंग से, ना ही ये नीला है ना ही पीला है। तो आप बताओ, नीला तो वो हो गया, या फिर भी आप मानो नीला अगर आपने नहीं भरा होता, ना तो ये नीला है ना तो पीला है, तो बचा क्या, ना तो नीला है ना तो पीला है, बैंगनी हो चुका है, तो हॉकी क्या होगा, आसमानी होगा, ठीक, ये आसमानी हो गया।
अब ये आसमानी हो गया तो वॉलीबॉल बचा, ये पीला हो गया, क्यों? क्योंकि नीला तो ऑलरेडी भरा हुआ है। फिर आप देखो बक्सा सी दाईं ओर से, बक्सा बी के बगल में, बक्सा बी में वॉलीबॉल है, हॉकी की गेंद वाला बक्सा गोल्फ की गेंद वाले और वॉलीबॉल वाले बक्सों के बीच में, तो वॉलीबॉल और गोल्फ के बीच में है, ये कंडीशन फुल हो गई, अर्थात ये हमारा बॉक्स कंप्लीट हो गया। दिखने में टफ लग रहा था लेकिन आसानी से हो जाएगा, 2 से 3 बार आप इसको देखेंगे वीडियो को, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें अब देखिए क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा बक्सा में गोल्फ की गेंद है? गोल्फ की गेंद जो है वो किस में है? ई में है और बैंगनी है, तो अर्थात हमारा इसका ऑप्शन बी सही हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सही है? डी पीले रंग से रंगा है क्या? डी पीला है क्या? नहीं, डी तो नीला है, गलत हो गया। एफ आसमानी रंग से रंगा है, बिल्कुल सही बात है, एफ आसमानी रंग से रंगा है। ठीक है, तो इससे ज़्यादा आपको इसमें कुछ याद रखना नहीं है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या, फुटबॉल किस रंग के बक्से में है? फुटबॉल आपको क्या मिली? नीले रंग के बक्से में है, लेकिन हमें यहाँ पे कंफर्म नहीं था, क्यों? क्योंकि नीला इसमें कुछ दिया नहीं है। ठीक, तो आंकड़े यहाँ पे अपर्याप्त हैं। क्लियर? क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हमको आसमानी तो पता चल गया था, लेकिन पीला और नीला किस में आएगा ये नहीं पता चला था। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पे अवॉइड कर देंगे आंकड़े यहाँ पे, क्योंकि हम जब कर रहे थे तो हमने इसका अंदाज़ों में रखा था कि हाँ यहाँ पे नीला आ सकता है, यहाँ पे पीला आ सकता है, तो बट आंकड़े आपको दिए नहीं थे, तो आप उसको ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हैं। क्लियर? तो इस तरीके से आपका एक क्वेश्चन हो गया, और आप ये भी समझ गए कि अगर आपको ऑप्शन में आंकड़े पर्याप्त वाला ना दिया हो तो भी आपको कैसे इस क्वेश्चन को करना चाहिए। ठीक है, तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें काफ़ी समय लग गया, लेकिन ये है कि थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, जल्दी कराना होता तो हम जल्दी आपको करा देते, फिर वही बात है कि मुझे समझ में आता, आपको ना समझ में आता। ठीक है, तो आपको समझाने के लिए हम इतना एक एक पॉइंट को बिल्कुल आपके माइंड से चलाते हैं, कि ताकि आपको ये ना लगे कि अच्छा हम अगर इतनी कठिन प्रॉब्लम में फंसेंगे तो कैसे हमें क्वेश्चन को क्विट अप नहीं करना है, उसे सॉल्व ही करना है। ठीक, चलिए देखते हैं क्या है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, 2015 में आया है। एक आदमी के परिवार में एक पत्नी, 2 पुत्र और 2 पुत्रियां थीं। पुत्रियों को एक भोज पर आमंत्रित किया गया और परिवार के पुरुष सदस्य पिकनिक पर बाहर चले गए। उस आदमी का पिता अपने काम से वापस नहीं लौटा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? केवल उस आदमी की पत्नी ही घर पर रह गई। देखो ये हमें नहीं पता है, ठीक, इसको हम बाद में किया करेंगे, पहले ये जो दिया होता है ना इसको हमें सॉल्व करना है, और जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर अपने आप सही हो जाएगा। तो देखो क्या आपको दिया है, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, आपको उसी हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो क्वेश्चन आपको क्या दिया है? क्वेश्चन आपको दिया एक आदमी के परिवार में एक पत्नी है, 2 पुत्र हैं और 2 पुत्रियां हैं। मतलब टोटल कितने हो गए? 2 पुत्र 2 पुत्रियां 4, एक पत्नी 5 और स्वयं अपना 6, यानी कि 6 मेंबर टोटल हैं। तो आपको ये याद रखना है कि 6 मेंबर टोटल हैं। ठीक, आप ऐसे समझो कि एक आदमी है, एक पत्नी है, 2 पुत्र हैं और 2 पुत्रियां हैं। क्लियर? अब आपको यहाँ पे क्या दिया है कि पुत्रियों को एक भोज पर आमंत्रित किया गया है। मतलब ये जो 2 पुत्रियां ना इनको एक भोज पर आमंत्रित कर लिया गया। ठीक, अब बचे कितने? 4। और परिवार के पुरुष सदस्य पिकनिक पर चले गए। पुरुष सदस्य का मतलब एक ये और 2 ये। ठीक है, मतलब 2 पुत्र चले गए और अपना पति चला गया। ये कहाँ चले गए? पिकनिक पर। उस आदमी का पिता अपने काम से वापस नहीं लौटा। उस आदमी का पिता अपने काम से वापस नहीं लौटा। ये क्या बात दे दी इसमें? चलो यहाँ पे फिर भी हम रुकते हैं कि क्या बात है। अब हम क्वेश्चन को अपने देखते हैं, क्योंकि इसमें पिता की बात तो कहीं पे दी नहीं थी। ठीक, क्वेश्चन क्या है? केवल उस आदमी की पत्नी ही घर पर रह गई थी। तो ये तो पता है कि हाँ उस पत्नी घर पर रह गई थी, लेकिन तीसरे ऑप्शन से हमें क्लियर नहीं हो रहा, क्योंकि उसमें दिया उस आदमी का पिता अपने काम से वापस नहीं लौटा था। दूसरा, ये संभावना है कि उस आदमी की पत्नी ही घर पर रह गई थी। ये काफ़ी नज़दीक का क्वेश्चन बनता है। क्यों? क्योंकि हमें आंकड़े नहीं दिए गए हैं, है ना, और ये भी नहीं दिया गया कि केवल पत्नी वहाँ पे शेष बची होगी। तो इसलिए इस क्वेश्चन में हम अपने ऑप्शन बी को लगाएंगे। ठीक है, और इसलिए भी लगाएंगे क्योंकि उस एक आदमी के परिवार में जो आदमी को दिया है, आदमी के पिता, उसका आंकड़ा नहीं दिया है।
तो ये चीज़ें यहाँ पे गलत हो सकती हैं। तो आपको इसका ऑप्शन संभावना वाला कि हाँ मे भी हो सकता है ये चीज़, ठीक, इसको आप लगाएंगे। तो ये ऑप्शन बी है। एक बात और बता दूँ यहाँ पे कि आप लोग पजल सॉल्व कर रहे होंगे तो कुछ लोगों को काफ़ी टफ लग रहा होगा, क्योंकि टफ लगता है। टफ इसलिए भी है क्योंकि ये अभी क्या है ना कि आप 2013 और 15 के सॉल्व कर रहे हो। यूपीएससी ने अपना सिलेबस 2015 में चेंज किया था, तो 2016 से जो पजल्स आते हैं वो काफ़ी ईजी आते हैं। आपको अच्छे से पता है हिंदी मीडियम की मूवमेंट इसी को लेकर हुई थी, ठीक, कि आप लोग मैथ के इतने टफ सवाल पूछते हो, टाइम ऑलरेडी आप कम देते हो, तो इस चीज़ को लेकर भी आपको ध्यान में रखना है। तो आगे के क्वेश्चन आपके काफ़ी सरल मिलते हैं। चलिए ये हो गया आपका, तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, इसमें सूचना क्योंकि नहीं दी गई थी। अब हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम देख लेते हैं। ये देखिए ये क्वेश्चन हमने आपको करा दिया। लास्ट क्वेश्चन क्या है आपका, एक बक्से में 2015 में आया जिसमें गोलियां हैं, लाल गोलियों से 3 कम सफ़ेद गोलियां हैं और हरी गोलियों से 5 अधिक सफ़ेद गोलियां हैं। यदि कुल 10 सफ़ेद गोलियां हैं तो बक्से में कुल कितनी गोलियां हैं। आराम से आप क्वेश्चन कर सकते हो इसको। ऐसे देखिए आप, क्या आपको दिया है, एक बक्सा है जिसमें गोलियां हैं, ठीक, लाल गोलियों से 3 कम सफ़ेद गोलियां हैं। मान लो हमने यहाँ पे माना ये हमने माना यहाँ पे सफ़ेद गोलियाँ, ठीक, और यहाँ पे क्या है, लाल गोलियाँ। क्या इसने दिया है, लाल गोलियों से 3 कम सफ़ेद गोलियाँ हैं। हमने मान लिया कि लाल गोलियाँ कुछ भी हों लेकिन वो 3 सफ़ेद से कम हैं या 3 सफ़ेद से ज़्यादा हैं, एक तरीके से आप ऐसे समझो, ठीक। और हरी गोलियों से 5 अधिक हैं, मतलब हरी गोलियाँ जो भी होंगी यहाँ पे उनसे क्या है, लाल गोलियाँ 5 अधिक हैं। क्लियर। अब आपको दिया है क्या, हरी गोलियों से 5 अधिक सफ़ेद गोलियां हैं और हरी गोलियों से 5 अधिक सफ़ेद गोलियां, यदि कुल 10 सफ़ेद गोलियां तो बक्से में कुल कितनी गोलियां हैं। अरे सिंपल सी बात है, आप उल्टे से निकालो। इसमें आपको इसमें दे ही दिया है तो आपको वहीं से निकालना चाहिए। आपको क्या दिया है कि सफ़ेद गोलियाँ कितनी हैं, आप देखो 10 गोलियाँ हैं, ठीक है। अब आपका आंसर हो जाएगा 10 गोलियाँ इसमें सफ़ेद दी है। क्वेश्चन क्या है, लाल गोलियों से 3 कम सफ़ेद गोलियाँ हैं। जब आप बताओ लाल गोलियों से 3 कम सफ़ेद गोलियां हैं, यानी कि लाल गोलियां सफ़ेद गोलियों से 3 ज़्यादा हैं, तो कितनी हो जाएंगी, 10 + 3 मतलब 13 गोलियां हो जाएंगी लाल, ठीक। और हरी गोलियों से 5 अधिक सफ़ेद गोलियां हैं, हरी गोलियों से 5 अधिक मतलब हरी गोलियां क्या हैं, 5 कम हैं, किससे, सफ़ेद से। तो 10 - 5 = 5 गोलियां हैं, ठीक है। अब आप बताओ 10 गोलियां ये हैं, 13 गोलियां ये हैं, 5 गोलियां ये, तो 23 और 5 28 गोलियां। आपसे यही क्वेश्चन पूछा है कि उस बक्से में टोटल कितनी गोलियां हैं, तो 28 गोलियां हैं। 36 हो नहीं सकती, 32 हो नहीं सकती, 26 कहीं से दिख नहीं रही, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। तो इस तरीके से आज हमने अपनी इस पूरी क्लास को कंप्लीट किया और साथ ही हमने देखा कि कैसे हमें पजल्स के क्वेश्चन करने चाहिए। हाँ, ये बात अलग है कि एक क्वेश्चन में हम थोड़ी देर रुके, उस पर अपना टाइम लगाया। टाइम लगाने के 2-3 वजह थे, क्योंकि आपको ऐसे टफ क्वेश्चन से भी रूबरू कराना था, क्योंकि कभी भी यूपीएससी ऐसे टफ क्वेश्चन आपसे पूछ सकती है। तो मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट पार्ट में, जो हमारा पार्ट 3 होगा, उसमें पजल्स के कुछ शेष क्वेश्चन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।